पेज नंबर 11, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किससे डिफरेंशिएट करना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, with science। डिफरेंशिएट, बैठने तो बच्चे जल्दी बैठ जाओ। ए तुम लोग तो हरदम गांव निकलने लगे। चलिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों को देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल रेस टू 5। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल रेस टू 5। इसको किससे डिफरेंशिएट करना है? x। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये किसके बराबर है? किसके बराबर है बच्चे लोग? और अब हम लोग इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। नॉट डिफरेंशिएट करना है तो आप देखो ये पूरे को x मानो और इसको क्या मानो? n। तो बना x रेस टू n का फॉर्मूला। सबको याद है x रेस टू n का? क्या बोलता है x रेस टू n का? बट सर यहाँ x की जगह क्या आ रहा है? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। मतलब हम लोग को चेन रूल भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? हम लोग पहले लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपको बताना पड़ेगा कि आप किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx। पहला प्रॉब्लम, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा? dy बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल रेस टू 5। सही है? अभी किसका फॉर्मूला है? x रेस टू n। सही है ना बच्चों? क्या बोलता है x रेस टू n का फॉर्मूला? x रेस टू n। अपना n कितना है? तो 5, ये पूरा x है ना? x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 5 माइनस। बट सर x की जगह क्या आ रहा है? x क्यूब माइनस 2x माइनस। चेन रूल में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। सही है बच्चे लोग? पक्का? कोई दिक्कत? अब जरा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। 5 माइनस 1। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि अगर 3 या 4 या 5 या 2 चीज प्लस और माइनस में है तो आप सेपरेट उनका क्या ले सकते हो? तो मैं यहाँ डेरिवेटिव का अंदर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ, देखो ये जो 2 है ना बच्चे लोग, ये कोएफिशिएंट है ना? x का क्या है? तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? तो मैं -2 को बाहर रखता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ x, ये समझा सबको? माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। सही है ना? ये सब ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में थे ना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा उसको। क्लियर है बच्चे लोग? डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होगा बोलो? n x रेस टू n माइनस 1। तो कितना होगा? 3 माइनस 1 बोले तो फिर -2। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पर कितना आ जाएगा? सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल रेस टू 4 3x स्क्वायर 2 1 सा, ये हो गया। इजी है ना? क्या अप्लाई किए? सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई। कोई इसके अंदर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को शायद लंबा दिख रहा हो बच्चे लोग, बट अगर आप नोटिस करो तो हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन में इतने सारे स्टेप लिए। आप चाहो तो एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। देखो कैसे, अगर आता है डेरिवेटिव तो कंडीशन अप्लाई, वो आएगा प्रैक्टिस से। धीरे धीरे आप क्वेश्चन देख के आंसर बता देंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराओ नहीं। एट द एंड में आप लोग को इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। वो अप्लाई नहीं कर सकते ना, मगर मसला ये, वो बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते।
जेई वगैरह में यूज करना, एल हॉस्पिटल रूल के नाम से उसको यूज करते हैं, ऐसे आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है तो 5x³ माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 3x² माइनस 2, ये इसका आंसर। मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं किया यार, इसका x⁴n लगाया और फिर जो अंदर था उसका चेन रूल खत्म। एक लाइन में भी आ गया ना, आप लोग को भी आएगा बट प्रैक्टिस करने के बाद। आज अभी पहला लेक्चर है तो शायद इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, धीरे धीरे आप लोग को भी। क्लियर है बच्चे लोग? बात नहीं करेंगे गर्ल्स। सेकेंड प्रॉब्लम देखो जरा, सेम पैटर्न पे है बच्चे लोग, सेम पैटर्न पे है ना, बस पावर में 5/2 दिया, तो कोई घबराने की जरूरत। ट्राई करेंगे। मैं तीसरा वाला ले लूं, क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। रूट है ना, और अंदर को x मान लेते हैं। रूट x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है बेटा? रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव नहीं याद? क्यों? कलेक्शन था, कलेक्शन था, बता। रूट x का डेरिवेटिव तो देख के बोलेगा। कितनी बार लिखेगा? 100 पूरे फॉर्मूले के बाद। बीच लेक्चर में नहीं लिखना तो 1000 बार होगा। ठीक है, आज एक का डबल है, 100 का 200 भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। तो ये भैया रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव सबको याद है, बट सर x की जगह ये आ रहा है तो हम लोग चेन ले लेते, सही है ना? पक्का? तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चे लोग? dy बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस, सही है ना? रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, and what is x? x² प्लस 4x माइनस, और x की जगह ये पूरा आ रहा है ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4x माइनस, सही है? अब डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x², 4 कोएफिशिएंट है ना, हाँ निकाल दूं, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7, सही है बच्चे लोग? कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 आएगा 1। x का डेरिवेटिव 7 तो कांस्टेंट है, उसका 0 नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा 4 भूल गए, 4 भी है ना, तो 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव सही है ना? सिंपलीफाई कर दो, रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7, 2x प्लस 4 1 जा, चाहो तो दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस, क्यों कॉमन लिया? क्योंकि नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 क्या आएगा? x प्लस अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 4x। समझा सबको? कोई है जिसको ये नहीं समझा? तुम लोग लास्ट में है ना, रुको आता हूँ, देखो ये। हाँ बेटा, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सम नंबर 4th भी सेम है, बट उसके अंदर रूट के अंदर रूट है, तो ये ऐसे तो आसान है, कुछ नया नहीं है, बट अब लोग उसको सॉल्व कर लें। क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1, यही दिया है। अब जरा यहाँ पर देखेंगे सब लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा लिख दो भाई, लास्ट बेंच वालों। dy बाय रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन
गया 1/2√x। नाउ x की जगह ये आया है ना, x की जगह ये आया ना, तो चेन रूल में उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, सही है, कोई दिक्कत। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने वाला हूं, अंदर मल्टीप्लाई करने वाला, क्या हो जाएगा जरा देखें, 1/2 x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डायरेक्टली लिखूं, x स्क्वायर मतलब x रेज़ टू n, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव कितना होता है n, x रेज़ टू n माइनस 1, 2 -1 बोले तो फिर से आएगा रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 2√, बट सर x की जगह क्या आया x स्क्वायर प्लस, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है ना। और भी कुछ होता तो फिर उसका भी चेन रूल लेते वहां पे, समझ में आया, चेन रूल इसी का मतलब ये कि कंटिन्यू क्या होगा, चलते चलेगा। सिंप्लीफाई करो उसको जरा, 1/2√x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2√x स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बस कॉमन, ये और ये 2 कट कर, ये और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 1/2√x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, सही है बच्चे लोग। और अंदर क्या बचा 2x प्लस x अपॉन x स्क्वायर। सबको समझाइए, इजी है ना, क्या हार्ड है, सिर्फ क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चे लोग, फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई, कोई दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6th वाला देखो, 5th वाला ट्राई कर लेंगे ना। 5 का क्यूब है उसको 125 लिख दो, ऊपर 3 है ना, 3/125 कोएफिशिएंट के तौर पे कहां चले जाएगा, बाहर, वहां पर क्या बचेगा देखो, एक काम करो मैं सिंप्लीफाई, क्या दिया हुआ है y = 3/, वो 5 का क्यूब नहीं है बच्चों, 5 इंटू क्यूब रूट है, क्या है वो, मुझे लगा वो 5 का क्यूब, 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज़ टू, बड़ा आसान है, जरा ध्यान से, ये 3/5 तो मेरे लिए कोएफिशिएंट है, और नीचे रूट रहेगा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल रूट x का है, और वैसे भी ये क्यूब है, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का तो कोई फॉर्मूला अवेलेबल, तो हम लोग को उसको तोड़ना पड़ेगा x रेज़ टू n के फॉर्म, और कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास अवेलेबल, देखो रूट x का डायरेक्टली अवेलेबल है 1/2√x, बट क्यूब रूट का कोई फॉर्मूला अपने पास, तो ऐसा केस आ गया तो क्या करेंगे फिर, उसको x रेज़ टू n के फॉर्म में लेकर आओ। कौन से फॉर्म में लेकर आओ, सवाल ये आता है कि सर कैसे x रेज़ टू n के फॉर्म में आए, 1/3, क्यूब रूट का मतलब कितना 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब कितना 1/3, फिफ्थ रूट का मतलब 1/5, याद है ना भैया, तो हम लोग यहाँ पर भी वही गेम करेंगे, जरा ध्यान से देखो, 3/5, ये क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूँ इसके पावर में 1/3, और पहले से पावर में कितना है तो 5 गुना, ये समझ गया बच्चे, पक्का, कोई है जिसको नहीं समझा, समझ गया बॉयज, साथ में ना सब, अंदर क्या है बताओ, माइनस, अब ये पूरा नीचे है तो पावर प्लस में, ऊपर आएगा तो पावर, तो 3/5 को साइड में निकाल दिया, क्या बचा 2x माइनस 7x माइनस 5 का पावर माइनस, अब बन गया y, ये कोएफिशिएंट है, ये बाहर पड़ा रहेगा, ये बन गया x रेज़ टू n, लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बच्चे लोग, dy बाय 3/5 का कोएफिशिएंट है, इसको ढकेल दो बाहर, क्या बचा डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 7x माइनस 5 का पावर माइनस, बन गया x रेज़ टू n, क्या बोलते हैं फॉर्मूला,
माइनस, यही है ना भैया? तो -5/3 माइनस, बट सर x की जगह तो ये पूरा आया। चेन रूल लिखना ना भूलें। डेरिवेटिव ऑफ 2x² -7x माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से 3, 5 से 5, क्या बचा? माइनस 2x² -7x माइनस 3 1 -5 -3, इसका चेन रूल लगाते हैं। 2 तो कोएफिशिएंट ऐसे पड़ा रहेगा। x² का डेरिवेटिव -7, x का डेरिवेटिव -5, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, सही बोल रहा हूँ कि हाँ या ना? साथ में चल रहे ना साहब? मेरे को आ रहा है कि बाकी सबको भी आ रहा है? सबको, ठीक है। ये ऊपर पावर माइनस में नहीं रखते, तो कहाँ लेके आएंगे? तो क्या बचेगा? -1 अपॉन 2x² -7x -5 का पावर 8/3, और ऊपर क्या बचेगा? 2 2 4x माइनस, सही है कि नहीं? आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस को अंदर ले लो, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, सही है ना? और नीचे देखो, मैं इसको क्यूब रूट लिख सकता हूँ। अरे स्टार्टिंग भी तो ऐसी की है ना, तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2x² -7x -5 का पावर 8 है ना? समझा कि? इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। और सवाल ये उठता है बच्चे लोग की तरफ से कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहां तक के सिंप्लीफाई करना। ऑलवेज रिमेंबर, जहां तक के आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक के सिंप्लीफाई करो। उसके बाद जबरदस्ती का उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके आंसर लाने की जरूरत, अनटिल एंड अनलेस उसने ये नहीं बोला है कि शो दैट या प्रूव दैट। समझ में आया? ये आसानी से बन रहा था ना, मैंने इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस स्टेप में नहीं लगाया। हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ से ओपन करे थे तो सिंप्लीफाई भी वहां तक के लाके छोड़ दिए। क्लियर है? अब ऐसा भी नहीं करने का कि 1/2 + 1/2 आया, बोले नहीं सर मैं इतना ही छोड़। अरे पता है आधा और आधा एक होता है, तो लिख दो ना एक, आसानी से हो रहा है ना। अब आप बोले नहीं सर मेरे को नहीं लिखने का, मेरा तो आंसर आ गया ना, डेरिवेटिव निकालने बोला तो मैंने निकाल लिया, तो मार्क्स कटेगा। समझा? डेरिवेटिव तो यही निकाल दिया हम लोग ने, खत्म। ये सब करने की जरूरत है? मार्क्स स्टेप का है ना भैया, सिर्फ निकालने से काम बनने वाला। जहां तक के सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक के सिंप्लीफाई करो। क्लियर? लिख लो। मालिक फलक, कल काहे एब्सेंट थे आप? बात चलिए कल सर मैं यहाँ पर ध्यान 6 वाला देखो बच्चे लोग, हिंट देता हूं, ट्राई करना। रूट ऑफ 3x - 5 -1 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5 का पावर 5। तो वो जो 1 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या कर दो? तो रूट 3x - 5 इंटू रूट 3x - 5 कितना आ जाएगा? 3x - 5 -1 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5। 3x - 5 -1 कितना आ जाएगा? -6। इमेजिन कर रहे हो ना भाई? दोनों में से 3 कॉमन ले लेना, क्या बचेगा? x - 2 अपॉन रूट ऑफ 3x - 5 लगा देना u/v। ट्राई करोगे? अभी आगे और भी है वैसे प्रॉब्लम, घबराओ नहीं, तो मिल जाएंगे u/v वाले टाइप भी मिलेंगे। सारे प्रॉब्लम हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से प्रॉब्लम थोड़े से छोटे हैं। पहला प्रॉब्लम, y = cos of x² plus a। a अपने लिए कांस्टेंट है, अपने लिए वेरिएबल x और y है। a अपने लिए क्या है? साफ साफ दिख रहा है, y = cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव सबको याद है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बच्चे लोग? dy बाय cos, लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x² plus a। डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है बच्चे लोग? -sin थीटा, बट सर थीटा की जगह पर क्या है? x² plus, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ x² plus a। नाउ वी नो दैट x² का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, और a² तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव। देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है, ऐसा लगता है कि ये पूरा थीटा है साइन का, अरे बता रहा हूँ ऐसा लगता है। मैं अभी समझाने के लिए मैंने तो फिर भी दूर लिखा, एग्जाम में तुम लोग ऐसा मिला के लगते पूरा लगता है थीटा ही। तो जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो उस नंबर को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, पहले लिख दूं या बाद में कोई फर्क पड़ने वाला, हम लोग क्या लिख देंगे -2x sin x स्क्वायर प्लस a। समझा मैंने क्या बोला? अब देखो पहले वो लग रहा था कि ये दोनों थीटा ही, समझ में आ रहा है? या तो आप ब्रैकेट का यूज करो, ठीक है, हो गया। हाँ अब क्या करते लगाओ, समझा कि नहीं? इजी। नेक्स्ट देखो, वही देखो सेकंड वाला सेम रूट एक्स है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स की जगह क्या आ रहा है e⁻³ + 2 + 5, उसका चेंज e⁻x का डेरिवेटिव, बट सर एक्स की जगह 3x + 2 है तो उसका चेंज 5 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो y = log of 10x/2। ध्यान से देखो, चेन रूल के अंदर चेन रूल लगना, log x log x का डेरिवेटिव क्या बेटा? log x का डेरिवेटिव 1/log x, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चे लोग? dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा d/dx और log of 10x/2, सही है ना? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, सही है ना? बट सर x की जगह क्या आया? 10x/2, तो चेन रूल लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x/, ठीक है भैया, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? y क्या था बच्चे लोग? dy/dx, dy/dx। यस, वहां पर क्या है? 1/10 x/2, 1/10 को चाहो तो डॉट लिख सकते हो, बट रहने 10x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा? sec स्क्वायर x/2। अगेन देखो x की जगह x/2 आया, तो फिर से डेरिवेटिव ऑफ, समझ रहा है ना? पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं? कहानी में एक ही हीरो है, और वो कौन है? फॉर्मूला है। वो कौन है? कहानी में एक ही विलन भी है, और वो कौन है? मैं विलन हूँ, देखो बेशरम बच्चे, सर को विलन माफ बदवा दूंगा। बोर्ड एग्जाम में देखो 1/10 का, अरे 1/10 को क्या लिख सकते हैं? cot x into sec स्क्वायर x/2, डेरिवेटिव ऑफ x/2, x का डेरिवेटिव और 2 तो कोएफिशिएंट है ना भैया, तो कितना आ जाएगा? 1/, रीअरेंज करके लिख दूं 1/2 cot x/2 into sec स्क्वायर x/2। समझा सबको? अरे ये 1/2 कैसा है, समझा ना? 1/2 कोएफिशिएंट है, बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? x का डेरिवेटिव, चिंदी पक्का? अभी थोड़ा आसान लग रहा है, पहले थोड़ा सा अलजेब्रा टाइप चल रहा था तो डर लग रही, अभी ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा सा हार्ट बीट बराबर हुई है। अरे घबराओ नहीं, अभी आगे और भी है, अभी डबल एंगल, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले सब मार देंगे। फोर्थ वाला देखो, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने रूट के अंदर रूट वाला प्रॉब्लम लिए थे, सेम है, रूट ऑफ 10x है और उसमें भी x की जगह रूट x, तो रूट x का 1/2 रूट x की जगह 10 रूट x, फिर 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट x, फिर x की जगह रूट x आया तो उसका चेंज 1/2 रूट x। अब समझ में आ रहा है कैसे स्टेप बाय स्टेप मन में ही आंसर आ जाता है? समझ में आया? कुछ हार्ड नहीं बच्चे लोग। 5वां फिफ्थ वाला y =
कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब, ध्यान से देखो सब, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स, मतलब ये थीटा है पूरा, आपने क्या दे दिया कॉट क्यूब थीटा। अच्छा मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा द होल स्क्वायर, अरे याद है कि नहीं? तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है बट आप लोग कंफ्यूज होंगे इसके लिए लिख रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? वही तो बोला, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो कॉट क्यूब थीटा मतलब कॉट थीटा का क्यूब, स्क्वायर क्यूब ना, अरे हाँ या ना, पक्का कुछ चमका क्या, एक्स रेस टू n, समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो नए बच्चे बिल्कुल ना घबराए, उनको ऐसा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, बेफिक्र है एकदम चिल मार के। आप नए हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि कल का लेक्चर आपने सुने, टेंशन ना, धीरे धीरे आएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाय एक्स रेस टू एन, क्या होगा एन एक्स रेस टू एन माइनस, सही है ना बच्चों? 3 - 1 बोले तो, बट सर एक्स की जगह तो ये पूरा है, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स, सही है ना? कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लगाओ अप्लाई करो, 3 कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर है ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉट कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, अपना एक्स कितना ये पूरा है, तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब, सही है बच्चे लोग? बट सर एक्स की जगह क्या आया, लॉग एक्स, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का, सही है? अरे कोई दिक्कत, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, 3 टाइम कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब उसका स्क्वायर, सही है ना? फिर माइनस को पहले लिख दूं, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो माइनस को पहले लिख देना, ठीक है? यहां पर लिखा है इनटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, सही है ना बच्चे लोग? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/, बट सर यहां पर फिर से क्यों आया ना, x की जगह क्या आ रहा है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सही है ना बच्चे लोग? फिर से सिंप्लीफाई करो, -3 कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स का क्यूब, सही है ना? इनटू 1/x, और x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1/, 3 3 मल्टीप्लिकेशन में ना भैया, क्या बचा, कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अरे समझा कि नहीं ये क्या किया मैंने, स्क्वायर था तो स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, सही है? डिवाइडेड बाय एक एक्स बचा था ना यहाँ से, ये समझा कि नहीं? पक्का कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है बॉयज? देखो फाई का पावर क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स प्लस 3, मतलब a रेस टू एक्स, क्या बोलता है a रेस टू एक्स का फॉर्मूला, a रेस टू एक्स इनटू लॉग, सब में लोग लिखेंगे 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इनटू लॉग 5, बट सर x की जगह क्या आया, साइन क्यूब एक्स प्लस 3, तो उसका लेंगे चेन, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं ना उसको, लगाएंगे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स का चेन रूल, साइन एक्स का चेन रूल cos x, और बाजू में जो 3 है वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया सॉल्व, इजी है ना? 7th वाला भी देखो सेम पैटर्न पे, कोसेक थीटा, थीटा में क्या दे दिया, रूट cos x, कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक x इनटू cot x, बट सर वहां पर हम लोग को x की जगह क्या दिया है, रूट cos x, तो रूट cos x का चेन रूल, रूट x का डेरिवेटिव 1/2, तो 1/2 रूट cos x, फिर अगेन x की जगह cos x, तो cos x का चेन रूल माइनस, समझ में आ रहा है?
ट्राई करोगे ना? 8 वाला सेम, अभी हम लोग ने उसके जैसा कॉट क्यूब log x क्यूब वाला किए थे, अभी उल्टा कर दिया है ना? log बाहर दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री अंदर दे दिया है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो कितना आ जाएगा 1/cos of x क्यूब माइनस 5। फिर चेन रूल में cos of x क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x क्यूब माइनस 5। फिर सर थीटा की जगह क्या दिया है? x क्यूब माइनस 5, उसका चेन x क्यूब का कितना आ जाएगा? 3x माइनस 5 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव। आसान चल रहा है? 9th वाला e raised to x का e raised to x, बट x की जगह क्या दिया है? 3 sin square x माइनस 2 cos square x। चेन रूल लगा देंगे उसका, करेंगे कि नहीं भाई? ठीक है, चलो मैं ये 11th वाला ले रहा हूँ। हाँ ना, सब बताते चलो। देखो इसके अंदर भी चेन रूल के अंदर चेन रूल लगाना है और कुछ नहीं, साथ साथ दिख रहा है। tan थीटा है ना, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, बट सर थीटा क्या है? cos ऑफ sin x, तो उसका चेन cos का माइनस साइन, फिर इसमें sin x का cos है। आसान? देखो कितना अच्छा चल रहा है, बस धागे धागे खोलते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो भाई जल्दी से अभी सब लोग। एक काम करते हैं, खड़ा करके tan x का डेरिवेटिव माइनस x माइनस sec स्क्वायर। तो बात मैंने कल बताया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो c से स्टार्ट होते हैं उसका डेरिवेटिव माइनस में, तो tan का कैसे माइनस में? tan का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर, तो dy बाय डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ cos ऑफ sin x। सही है बच्चे लोग? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, अपना x कितना है? cos ऑफ sin x, तो सर x की जगह ये पूरा आया, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x। सही है ना बच्चे लोग? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? बच जाता है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस, पहले लिखा माइनस, मल्टीप्लिकेशन में है ना, गर्ल्स sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, cos का माइनस sin x, अपना x कितना है? sin, फिर से x की जगह sin x आया ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ sin, and we know that derivative of sin x is what? तो sec स्क्वायर cos of sin x into sin of sin x into derivative of sin x is what? हो गया? इजी है? समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग? बस आपको चेन रूल अप्लाई करते जाना है, प्रॉब्लम क्या होते जाएगा सिंपलीफाई। नेक्स्ट 2th वाला भी देखो सेम है, sec ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 दिया हो, sec का क्या होगा? sec x इंटू tan x, फिर चेन रूल में tan है तो tan का क्या होगा? sec स्क्वायर x, फिर वहां पर x स्क्वायर प्लस 4 का चेन रूल हो जाएगा सॉल्व पक्का। मैं ये 13th वाला सॉल्व करा, सबने यहाँ पर देखो, इसको स्टार मार्क करो। ये वाले सबको स्टार मार्क करो। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो मैंने आप लोग को 11th में बताया था, बट एज यूजुअल मेरे को पता है आप लोग को याद नहीं होगा, तो एक बार वापस से हम लोग उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और फिर आगे। देखो मैं याद दिला रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ, देखो लोग को याद आता है, बजाओ गिटार। गिटार मतलब मेरा पुराना जो गिटार था 11th का गिटार बजा रहा हूँ, देखो सॉन्ग याद आता है कि नहीं? एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर लॉग किसी के पावर में है, अगर लॉग किसी के जैसे a के पावर में क्या है, और लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में वो अगर सेम हो, तो यहाँ पर जो भी होता है वही याद आता है। याद आया? अरे हाँ ना, 11th ना क्या बोल रहे थे? पढ़ाया था मैं, भूल जाते हो फिर नाम बोलते हो।
अगर log किसी के पावर, ध्यान से सुनो, अगर log किसी के पावर में, log जिसके पावर में वो और log का बेस अगर क्या है, तो यहाँ पर जो भी होगा ना log जिसका आप निकाल रहे थे वही आ जाएगा। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ क्या होता x स्क्वायर, अगर यहाँ x क्यूब होता तो यहाँ क्या होता x क्यूब, अगर यहाँ रूट x होता तो यहाँ पर क्या होता रूट x, क्योंकि log जिसके पावर में वो और log का बेस क्या है। याद आया? ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, इसी प्रॉपर्टी पर ये वाला प्रॉब्लम बेस है। देखो ध्यान से, एक चीज और बताओ, जब डेरिवेटिव सॉल्व करने की बारी आती है ना बच्चे, तो हमेशा याद रखो कि हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हर बार डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर निकालना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले आप उसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, और फिर आप उसका आंसर क्या करो, कैलकुलेट। आएंगे आगे वैसे भी प्रॉब्लम जहां पर हम लोग पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, e raised to log of log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। सही है? अब देखो यहाँ पर log के बेस पे कुछ नहीं, मतलब e है, मतलब log जिसके पावर में वो और log का बेस दोनों सेम है, तो बचेगा क्या, सिर्फ यही ना। तो मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। सही है? ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों भैया, कोई दिक्कत? अच्छा, हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर ये पावर में तो उसको कहाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। याद है कि नहीं भैया? इससे फायदा क्या हो जाएगा, आपको चेन रूल यहाँ लगाने से बच जाएगा। नहीं तो आप log x स्क्वायर का लिखते हैं 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का चेन रूल, मैं 2 को पहले लिख दूंगा तो मेरे लिए 2 कोएफिशिएंट हो जाएगा, और log x का 1/x से बच गया ना मेरा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, आंसर वहीं पर आएगा वापस से, बस एक स्टेप ज्यादा होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। एक काम, एक मिनट इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं, log x का होल स्क्वायर माइनस log x, ये समझा ना, 2 पावर से कहाँ ले लिया, log की प्रॉपर्टी थी ना, कोई चीज अगर मल्टीप्लिकेशन पावर में तो कहाँ लिख सकते हैं। अब बताओ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो भैया, dy बाय क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस 2 कोएफिशिएंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log। सही है ना? log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, log x का होल स्क्वायर। इतने सारे प्रॉब्लम के अभी भी तुम्हें कंफ्यूज है सर, मानो x रेज़ टू n यार, x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाओ, चेन रूल में log x ले लेना, क्या रो रहे, log x का होल स्क्वायर मतलब x रेज़ टू n, क्या होगा डेरिवेटिव n, log x का पावर 2 - 1 मतलब 1, बट सर x की जगह log x है ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ, सही है, -2, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, सिंप्लीफाई कर लो, 2 log x का डेरिवेटिव बराबर -2/, चाहो तो दोनों में से 2/x को क्या कर लो, तो अंदर क्या बचेगा, log x माइनस, सिंप्लीफाई हो रहा था आसानी से, क्लियर, कोई दिक्कत?